बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला के एक ऐसे नबी जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने अपना बेटा ज़बह करने का हुक्म दिया, और एक ऐसी लाजवाल क़ुरबानी जिसकी याद को अल्लाह तबारक व ताला ने क़यामत तक के लिए फ़र्ज़ कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी क्या है, और अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बेटा ज़बह करने का हुक्म क्यों दिया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह करने के लिए उसकी गर्दन पर छुरी चलाते हैं तो वो छुरी क्यों नहीं चलती। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर क़ुरबान गाह की तरफ जाने लगे तो शैतान आकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से क्या कहने लगा। और इसी क़ुरबानी के दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा क्यों लेकर आए। और अगर आज के दौर में किसी इंसान को ऐसा ख्वाब आए वो अपने बेटे को ज़बह करे तो आज के दौर में ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुँच सकते जब तक तुम अपना सब कुछ प्यारी चीज़ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कुर्बान ना कर दो। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रहे, जो अल्लाह तबारक व ताला के जितना करीब होता है उसको उतनी ही ज़्यादा सख्त इम्तिहानात और आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला की राह में सबसे ज़्यादा मुश्किलात और आजमाइश अम्बिया किराम पर आई, और उसके बाद सहाबाए किराम पर, फिर उसके बाद तबईन और तब ताबईन पर, फिर उसके बाद औलिया किराम पर, फिर तमाम इंसानों पर आजमाइश आई। लेकिन कामयाब वही शख्स होता है जो इन तमाम तर आजमाइशों पर साबित रहकर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरगुज़ीदा नबी हैं जिनको पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक आजमाया गया, और आप हर मोड़ पर साबित कदम रहे। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आखिरी उम्र में अता किए गए, और इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बूढ़ापे का सहारा थे, और अल्लाह तबारक व ताला के दीन को आगे फैलाने के लिए उनके चश्म चिराग थे। यही वजह थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को सोए और ख्वाब में आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को देखने के बाद जैसे ही बेदार हुए तो सोचने लगे, अम्बिया किराम के ख्वाब तो वही की तरह होते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला ये चाहता है मैं अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कुर्बान करूँ। चुनांचे इस रात के बाद जैसे ही सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जितने भी ऊँट मौजूद थे वो तमाम के तमाम ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करने लगे। फिर जब दूसरी रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को आराम करने के लिए लेटे तो फिर वही आवाज़ आती है, ऐ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। इस ख्वाब को आप देखने के बाद आप बेदार हो गए और कुछ देर सोचने लगे। सोचने के बाद आपके दिल में ये ख्याल आया कि मुझे तो सबसे प्यारा मेरा बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। उसके बाद दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह तबारक व ताला देखना चाहता है कि मैं अल्लाह तबारक व ताला की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ यानी अपने बेटे को कुर्बान करता हूँ या नहीं। चुनांचे जैसे ही आपने ये ख्वाब देखा तो आपने अपने दिल में ये नियत कर ली कि कल मैं अल्लाह तबारक व ताला की राह में अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दूंगा। जैसे ही वो रात गुजरी, सुबह उठकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाने लगे, मेरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आज अच्छा लिबास पहनाना, उनको अच्छा खूबसूरत तैयार करना। आज मैं अपने दोस्त की दावत पर साथ लेकर जाऊंगा। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे को तैयार की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भेज दिए। और चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर साथ चलने लगे, कुर्बान गाह की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे। इतने देर में शैतान आया और हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगा
कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे अपने दोस्त के पास नहीं ले गए, बल्कि आपके बेटे को कत्ल करने के लिए लेकर जा रहे हैं। उस वक्त हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानती हूँ कि वो कभी भी अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस पर शैतान कहने लगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ख्वाब देखा है कि वो अपने बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान करे। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर गए ताकि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करे। शैतान की ये बात सुनकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ख्र से बोली, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान हो रहा है तो इससे बेहतर फ़ख्र वाली बात मेरे लिए क्या है। अगर मेरे पास हज़ारों बेटे भी होते तो सब के सब मैं अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर देती। इस तरह शैतान हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये बात सुनकर नामुराद होकर वहाँ से चला गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को फिसलाने के लिए पहुँच गया। शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगा, क्या तुम जानते हो तुम्हारा बाप तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहा है। आपके वालिद ने ये ख्वाब देखा है कि वो आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करे। शैतान की ये बात सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फ़ख्र से बोले, अगर मुझे अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान होना पड़े तो इससे बेहतर मेरे लिए फ़ख्र वाली बात क्या है। तो इस तरह शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नामुराद होकर लौट गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चला गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप अपना प्यारा बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्यों कुर्बान कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं आपकी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। शैतान की ये बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाते हैं और उस पत्थर पर लानत भेजकर शैतान को मारते हैं। प्यारे दोस्तों, आज भी वो जगह कायम है जहाँ पर लाखों लोग हज और उम्रा के दौरान शैतान को मारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को भी ज़िंदा रखा है। इस तरह जब हज़रत शैतान का वार किसी पर ना चला तो वो नामुराद होकर वहाँ से चला गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर आगे बढ़े, आगे चले और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि आज मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने लगा हूँ ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए, मैं अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अपने रब से मोहब्बत करता हूँ और मैं अपना सब कुछ अपने रब पर कुर्बान कर सकता हूँ। अपने वालिद की ये बात सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फ़ख्र से बोले, ऐ बाबा जान, इससे बेहतर फ़ख्र वाली बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की राह में अल्लाह तबारक व तआला के नबी कुर्बान करे। लेकिन बाबा जान, मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप बूढ़े हैं और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब आप अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान कर रहे होंगे तो आप ये मंजर देख नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ और पाँव को रस्सी से बांध लें ताकि आपको अल्लाह के हुक्म पूरा कर सकें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गले से लगाए लिया और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों पर एक पट्टी बांध ली और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अपने हाथों और पाँव को बांधकर एक जगह पर लिटा दिया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी को अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन के करीब किया तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रब्बुल आलमीन, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माइल भी अता करता तो वो सब के सब तेरी राह में कुर्बान कर देता। मेरे नज़दीक तुझसे ज़्यादा कोई महबूब नहीं। इस कलाम के बाद जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी फेरने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फ़ौरन जा और जन्नत से एक जानवर ले जाकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा दे। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चला रहे हैं, लेकिन वो छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर नहीं चल रही है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस छुरी को काटने का हुक्म नहीं था। उसी दौरान जैसे ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जानवर को लाकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटाते हैं तो वो छुरी फ़ौरन चल जाती है और खून बहने लगता है। उस बहते हुए खून को देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि या रब्बुल आलमीन,
तूने मुझे अपने सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ अपनी राह में कुर्बान करने की तौफीक दी। इसके बाद जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से पट्टी को उतारते हैं तो वो देखते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर ज़बह हुआ है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत खड़े हैं। इस तरह इस कुर्बानी के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आवाज़ आती है, ऐ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तेरे इस अमल को क़यामत तक ज़िंदा रखा जाएगा और तेरी इस सुन्नत को मेरे हर साल ईमान वाले ज़िंदा करेंगे और अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। यही वजह है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर अमल करते हुए पूरी दुनिया इस दिन को ईद उल अज़हा के नाम से मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे अंबिया किराम के ख्वाब भी वही होता है। वो ख्वाब में जो कुछ भी देखते हैं वो हकीकत पर मबनी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही होती है। लिहाजा आज के दौर में अगर कोई ऐसा ख्वाब देखे तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह की राह में अपनी फ़र्जंद को कुर्बान करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें सच्चे लोगों में शुमार करे और अपनी राह में सब कुछ कुर्बान कर